क्या आपने कभी सुबह की हवा को सांस में लेते हुए घुटन महसूस की है? ये कोई कहानी नहीं है, ये आज के भारत की हकीकत है। 2024 में भारत का औसत PM 2.5 लेवल 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जबकि WHO की सुरक्षित सीमा सिर्फ 5 है। यानी हम ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा जहरीली है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत में प्रदूषण की स्थिति, इसके कारण, इसके खतरनाक प्रभाव और इसके समाधान। भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा रूप है वायु प्रदूषण। सबसे खतरनाक तत्व है PM 2.5। इतने छोटे कण जो सीधे हमारे फेफड़ों और खून में घुस जाते हैं। दिल्ली भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। सर्दियों में यहाँ का AQI अक्सर 400 से 500 के पार चला जाता है। कुछ इलाकों में ये आंकड़ा 1000 तक भी पहुंच चुका है। दिल्ली के अलावा ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता और मुंबई भी गंभीर प्रदूषण से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु का अरियालुर और मेघालय का शिलोंग आज भी काफी हद तक स्वच्छ हवा का उदाहरण है। लेकिन सवाल है, इतना प्रदूषण आता कहां से है? सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलता धुआं, पुरानी डीजल गाड़ियां, भारी ट्रैफिक और कमजोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसके बाद इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन की धूल और खुले में कचरा जलाना। हर सर्दी में पंजाब और हरियाणा की पराली जलाने से दिल्ली NCR एक गैस चैम्बर बन जाता है। हेल्थ इम्पा प्रदूषण सिर्फ हवा खराब नहीं करता, ये धीरे धीरे लोगों की जिंदगी छीन लेता है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 15 से 17 लाख लोग प्रदूषण की वजह से समय से पहले मर जाते हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा और COPD सबका सीधा संबंध प्रदूषण से है। अगर WHO मानकों को देखें तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसत उम्र लगभग 8 साल कम हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरे में हैं बच्चे और बुजुर्ग, और इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं, भारत की GDP का 1 से 9% तक नुकसान हर साल प्रदूषण के कारण होता है। प्रदूषण सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। भारत की पवित्र नदियां गंगा और यमुना आज सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार हैं। अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और प्लास्टिक कचरा नदियों को जहर बना रहे हैं। दिल्ली में यमुना कई बार काली दिखाई देती है। इसके अलावा मिट्टी प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया। लक्ष्य 2026 तक PM लेवल 40% कम करना। कुछ शहरों में सुधार दिखा है, लेकिन अभी रास्ता काफी लंबा है। दिल्ली में GRAP जैसे इमरजेंसी प्लान, EV को बढ़ावा और नमामि गंगे जैसी योजनाएं उम्मीद देती हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें। प्रदूषण एक साइलेंट किलर है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हर सांस के साथ हमें नुकसान पहुंचाता है। स्वच्छ हवा कोई लग्जरी नहीं, ये हमारा अधिकार है। अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो कल बहुत देर हो जाएगी।